नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस क्लास में। जैसा कि अभी पिछले दिनों मैंने आपके लिए मेरी खुद की बनाई गई हुई पेंटिंग मैंने आपके लिए शेयर की थी और मैंने आपसे वादा भी किया था कि मैं आपके लिए ऐसे ही स्वच्छ पेंटिंग, आपके जो डायग्राम, आपके जो चित्र, आपके इसके अंतर्गत जो सारी चीज़ें आती हैं, इसको एक फोकस तरीके से कैसे तैयार किया जाए कि आप इसको बना सकें, आप पेपरों एग्ज़ाम में भी अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि आखिर ये डायग्राम ये आपके एग्ज़ाम में कैसे क्या क्यों ज़रूरी होते हैं। अच्छा, मैं आपके लिए सबसे पहले बात करूँगा आपकी साइंस सब्जेक्ट की, यानी कि विज्ञान में। आपको इसमें जानकारी है कि इस सब्जेक्ट में आपका थ्योरी प्लस जो आपका डायग्राम होता है, जो भी आपका चित्र पूछा जाता है, तो इसमें लगभग 50-50 नंबर डिवाइडेड होते हैं। यानी आधे नंबर आपके चित्र के और आधे नंबर आपके थ्योरी के रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चित्र बनाना सीखते हैं तो आपको उसमें पूरे नंबर मिलेंगे थ्योरी आपकी सही होने पर। अन्यथा अगर आपको डायग्राम या चित्र बनाना नहीं आता तो आपको उसमें नंबर आपको 50% या उससे भी कम मिलेंगे। इसके बाद आपका मैथ सब्जेक्ट भी आता है, जिसमें आपके लिए बहुत सारे डायग्राम आपके लिए आएंगे। वो भी आपको इस क्लास के माध्यम से सीखने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप कोई भी अच्छी से अच्छी पेंटिंग, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए छोटे से छोटे टिप्स के द्वारा मैं आपके लिए अभी से अभी छोटे छोटे पॉइंटों के द्वारा एकदम बेसिक तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। चलिए, सबसे पहले इसमें मैं आपके लिए पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाऊंगा। आपको बस अपनी पेन कॉपी लेकर के बैठना और इन पॉइंटों को नोट करते चलना एक एक करके और समझते चलना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि आपको छोटे बच्चे से लेके आप बड़े जो भी हैं, तो आपको क्या करना है, आप अपने हैंड को जो है कंट्रोल करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप छोटी छोटी जो आपकी लाइंस होती हैं वो आपकी सीधी खींचने का प्रयास करना है। ये खाली प्रैक्टिस बताई है मैंने आपको। ये लाइनें सीधी खींचनी आनी चाहिए अच्छे से। इससे क्या होगा, आपका जो हैंड होगा वो सेट होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि जो आप पेंसिल या जो भी यूज़ करते हैं, या पेन बाय द वे जहाँ तक है तो आपका पेंसिल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो पेंसिल का यूज़ आप हमेशा ही डायग्राम में करेंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपको क्या होगा कि इसमें अच्छा पेंसिल का जो बच्चे गलतियाँ करते हैं कि पेंसिल छीलते समय आप क्या करते हैं कि उसको पतला छील लेते। इसके बाद आप क्या करेंगे कि डायग्राम बनाएंगे और वो अब वहीं पे क्या हो जाती है, टूट जाएगी। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, आपका ये डायग्राम ख़राब हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहले ही पेंसिल को ना ज़्यादा मोटा छीलना है ना पतला छीलना है। उसको पेज में कहीं दूसरी जगह थोड़ा सा चला करके देख लेना है। नोक टूटनी भी नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, फाइनल एग्ज़ाम में अगर बैठेंगे तो आपके लिए गलती बहुत बड़ी। और स्वच्छ चित्र बनाने के लिए आपको पेंसिल का चलना साफ़ सुथरा बहुत ज़रूरी होता है, ना कि ऐसे कोई कटिंग वगैरह होनी चाहिए। अच्छा, इसकी ये तो हुई बहुत छोटी छोटी बातें, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली ये पॉइंट्स। तो इसमें मैं इसी को रखूँगा कि आपको पेंसिल की ये छीलने से संबंधित जानकारी आपको होनी ही चाहिए, किस पे क्या करना चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो आपका बनेगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप हमेशा पेंसिल एक शेप में पकड़ेंगे और हमेशा मैंने आपके लिए राइटिंग में जो आपके लिए बताया था कि वही जो राइटिंग का है वही आपका इस पेंटिंग कला में भी आपका ये चीज़ यहाँ पे लागू होती है। आपको अपने एक शेप में चित्र बनाना है। तो आपके तीसरे पॉइंट के लिए मैं जाऊँगा, आप हमेशा जो डायग्राम या चित्र है वो थोड़ा बड़ा बनाएं। सबसे पहले आप जब भी कोई नया डायग्राम सीख रहे हैं या चित्र सीख रहे हैं
तो वो हमेशा बड़ा बनाएंगे, ना कि छोटा। बच्चे मैंने हमेशा देखा है, मैंने अपनी इस टीचिंग के 10 वर्षों के अनुभव में मैंने देखा बच्चे हमेशा डायग्राम छोटे बनाते हैं, जबकि नहीं, आप डायग्राम को बड़ा बनाएं। इसके बाद आपको उस पर बनने पे आ जाता, आप उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। इसके बाद मैं आपके लिए चौथे पॉइंट पे आपको ले जाना चाहूँगा। आपको क्या करना है, वही राइटिंग की तरह आपके चित्र का जो है वो अनुपात सही होना चाहिए, ना कि बड़ा ना छोटा, ना इधर से ना उधर से, एक अनुपात उसका सही होना चाहिए। इसके बाद आप 5वें पॉइंट पे मैं लूँगा आपके लिए कि इसमें स्टार्टिंग में आपके लिए समय का यूज़ होगा, तो आपको इससे नहीं होना है। आपके एग्ज़ाम आपके लिए भी पूरी साल पड़ी है, तो आपको इन डायग्राम या जो भी चित्र आपके एग्ज़ाम में आते हैं, साइंस सब्जेक्ट, हम लोग साइंस सब्जेक्ट जब भी पढ़ेंगे या मैथ, तो उस डायग्राम के लिए मैं एक एक करके अभी आपके लिए अगली क्लासों में बताऊंगा कौन से डायग्राम आते हैं सबसे ज़्यादा, या जो भी ये पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में, सारी चीज़ों पे बातें होंगी। तो आपको समय इसमें ध्यान रखना है कि आपको धीरे धीरे अभी शुरुआत में समय लेना है। आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, आपके लिए समय भी पर्याप्त मात्रा में सही आ जाएगा। इसके बाद आपके लिए मैं छठा पॉइंट पे आपके लिए रखूँगा कि आप रबड़ से, आप जो आपका इरेजर होता है, इससे क्या कहते हैं बच्चे, डायग्राम बनाते हैं कोई भी डायग्राम, तो उसको बार बार फिर साफ करेंगे। ये चीज़ आपकी गलत है। आपको क्या करना है कि अगर आपका डायग्राम एक बार बनता है तो कोशिश करें कि फर्स्ट ही बार में आपकी इतनी प्रैक्टिस, मैंने कहा ना समय आपको यूज़ करना है। अगर समय आपने लिया है उसके लिए, तो आपका कंप्लीट 100% होगा कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में होना चाहिए। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। छठे पॉइंट पे मैं ये रखूँगा कि बार बार आपको मिटाना नहीं है उसको, ये आपके लिए गलत है। इसके लिए डायग्राम आपका क्या होगा, ख़राब होगा। इसके बाद मैं आपके लिए यहाँ पे रखूँगा कि आपको डायग्राम की आपके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है अभ्यास। आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि आपको ऐसा डायग्राम आना चाहिए जो आप बिना देख के भी ऐसे बनाएं कि आपको बिल्कुल इसका सारी पॉइंट आपके लागू होते, तो वो आपका स्वच्छ, साफ, सुंदर बनेगा। इसके बाद क्या करेंगे कि जब भी इन चीज़ों के लिए आप करने बैठें, तो आपके लिए क्या करना है कि इस कार्य को करने के लिए आपकी जो रुचि की मैं आपके लिए यहाँ पे बात करूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। रुचि, आप कोई भी कार्य करते हैं तो रुचि, इंटरेस्ट उस कार्य के लिए एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए, पेंटिंग करने के लिए आपकी रुचि कुछ भी है, आपकी रुचि पढ़ने में, आपकी रुचि खेलने में, तो जब तक आपकी इन चीज़ों का कार्य रुचि से नहीं होगा, इंटरेस्ट के साथ नहीं होगा, आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। तो आपके लिए पेंटिंग या चित्र बनाने की अपने अंदर रुचि, इंटरेस्ट पैदा करना होगा। कई बच्चे मैंने देखा चित्रों या कोई भी ऐसी चीज़ें, डायग्राम आते हैं तो वो भागते हैं, ये गलत चीज़ है। ऐसा आपको कदापि नहीं करना है। तो इंटरेस्ट आपको इन चीज़ों में जगाना पड़ेगा। अब मैंने ये बात आपको पॉइंट्स या इन चीज़ों से समझाई। इसके बाद अब मैं आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जिसमें आपके डायग्राम होंगे, आप उन्हें और बेहतर तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए बताऊंगा कि मैंने सब्जेक्ट आपके लिए बताया है कि आपकी इसमें विज्ञान विषय तो आपका सबसे पहला होगा, यानी कि साइंस आपका होगा ही। इसके बाद आपका गणित विषय के लिए डायग्राम जो भी आपके लिए आएंगे। इसके बाद इसमें आपके लिए और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं आपके लिए बात करूँगा। आपका
जो सामाजिक विज्ञान होता है इसमें भी आपके रूढ़ चिन्ह बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए आएंगे, वो आपको बनाना ही पड़ेंगे हर हाल।